ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जमींदार की एकलौती बेटी आयशा, जो शहर से पढ़ाई करके अभी अभी अपने गांव लौटी थी। घर में उसके आने की खुशी भी थी और उसके माता पिता को उसकी शादी की जल्दी भी। उन्होंने बिना देर किए उसकी शादी संगम से तय कर दी। वही संगम जिसके साथ आयशा बचपन से बड़ी हुई थी। दोनों परिवारों की आपसी सहमति से शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी में अब बस 2 दिन ही बचे थे। घर में हल्दी की तैयारी चल रही थी। उसी दिन संगम की मां अपनी अलमारी साफ कर रही थीं, तभी उन्हें पुराने कुछ जेवरात मिले। उन्हीं में एक पुराना भारी भरकम एंटीक कड़ा भी था। कड़ा देखने में बहुत खूबसूरत था। संगम की मां को वो कड़ा बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत संगम को बुलाया और कहा, इसे पॉलिश करवा लाओ और आयशा को दे देना, शादी का तोहफा समझकर। संगम बिना कुछ सोचे उस कड़े को लेकर सुनार के पास चला गया और उसे चमकाकर वापस ले आया। लेकिन न संगम को और न ही उसकी मां को ये पता था कि वो कड़ा कोई साधारण गहना नहीं था। वो कड़ा उनके खानदान की पहली बहू चंद्रमणि का था। संगम के दादा इंद्रमणिक ने 2 शादियां की थीं। पहली पत्नी चंद्रमणि थे। उनके पैर जन्म से ही उल्टे थे। जब वो इस गांव में दुल्हन बनकर आईं तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कोई उन्हें चुड़ैल कहता तो कोई डायन। गांव में अचानक एक बच्चे की मौत हो गई। बिना किसी सबूत के, बिना कुछ सोचे पूरे गांव ने ये मान लिया कि ये सब चंद्रमणि का काला जादू है। गुस्से में अंधे हो चुके लोगों ने फैसला लिया। उन्होंने चंद्रमणि को पूरे गांव के सामने जिंदा जला दिया। आग में घिरी चंद्रमणि चिल्ला रही थी दर्द से। मरने से पहले उनकी आंखों में एक ही इच्छा थी, इस पूरे गांव को खत्म कर देने की। और उसी वक्त उनके हाथों में वो खानदानी कड़ा था। संगम कड़ा पॉलिश करवाकर आयशा से मिलने जाता है। वो गांव से थोड़ा दूर उसके घर के बाहर उससे मिलता है। संगम वो कड़ा आयशा को पहनाता है, लेकिन जैसे ही कड़ा उसकी कलाई में आता है, आयशा का चेहरा बदलने लगता है। वो उस कड़े को बहुत ध्यान से देखने लगती है, इतना ध्यान से कि जैसे वो उसमें खोती जा रही हो। संगम उससे बातें करता है, उसका नाम पुकारता है, लेकिन आयशा जैसे सुन ही नहीं रही थी। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद अब संगम को गुस्सा आने लगता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। आयशा भी चुपचाप अपने घर लौट जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। घर पहुंचते ही वो बिना किसी से कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चली जाती है और बस पूरे दिन वो सिर्फ उसी कने को देखती रहती है, जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। आयशा की मां और पिताजी उसके बदले हुए व्यवहार को समझ ही नहीं पा रहे थे। कल शाम तक जो लड़की हंसती बोलती थी, आज वो एकदम चुप, खोई हुई और अजीब हरकतें करने लगी थी। कभी अपने आप से बात करना, कभी बिना वजह मुस्कुराना। अगले ही दिन उसकी शादी थी। घर में खुशी का माहौल होना चाहिए था, लेकिन अब हर कोई चिंता में डूबा हुआ था। रिश्तेदार आपस में फुसफुसा रहे थे, आखिर आयशा को हुआ क्या है। सुबह सुबह जबरदस्ती आयशा को तैयार किया गया। वो ना कुछ बोल रही थी, ना किसी की बात सुन रही थी, जैसे उसका खुद पर कोई काबू ही नहीं था। कुछ ही देर में संगम की बारात घर पहुंच गई। पूरी कहानी देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि ऐसी और भी डरावनी कहानियाँ आप तक पहुंचती रहें।